Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which statement concerning ATP synthesis is correct? Option number 1, ATP can be synthesized through substrate level phosphorylation, photophosphorylation and oxidative phosphorylation. Option number 2, the proton motive force is the establishment of proton gradients and electrochemical potentials across the inner membrane. Option number 3, proton motive force is essential for the black flow of H plus from the outer chamber of matrix of mitochondria through proton channel F0 of F0 F1 particle to produce ATP. Option number 4, all of the above. The key concept of this question is ATP synthesis. फर्स्ट ऑप्शन में है कि एटीपी सिंथेसाइज होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, फोटोफॉस्फोराइलेशन से और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस तीनों तरीके से होता है. दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन? इसमें डायरेक्टली एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं. द सेकेंड इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसमें भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट द फॉर्मेशन of ATP is by using light. That's why it is called as photophosphorylation. The third option for ATP synthesis is oxidative phosphorylation. जिसमें कि ATP is synthesized using energy of redox process. रिडॉक्स प्रोसेस मतलब ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन में है द प्रोटोन मोटिव फोर्स इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. सपोज this is the inner membrane and this is the outer membrane of mitochondria. Outer membrane and this is the inner membrane. और बीच में है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. And this figure is of double membrane bound organelle mitochondria. अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में बनेगा. जैसे कि ये रहा F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से H+ आयंस
अंदर की तरफ आएंगे और प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगी। हेयर प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहां पे डेवलप हो रही है? The proton motive force is the establishment of proton gradients and electrochemical potential across the inner membrane. Inner membrane पर ये डेवलप हो रही है। सो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। थर्ड में है प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज एसेंशियल फॉर बैकफ्लो ऑफ H प्लस फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू प्रोटॉन चैनल F0 ऑफ F1 पार्टिकल टू प्रोड्यूस ATP। यानी इस सेक्शन को अगर मैं यहां पे बनाऊं, दैट इज दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट वाले पार्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स और लेफ्ट वाले पार्ट को हम ले लेते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो जो भी H प्लस आयंस मैट्रिक्स से जाएंगे थ्रू वेरियस कॉम्प्लेक्सेस टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो आखिर में रिटर्न होंगे फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स वाया F0 F1 पार्टिकल, और यहां पर सिंथेसिस होगी। जैसे ही ये रोटेट करेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा ATP। सो ये स्टेटमेंट जो कि थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो एसेंशियल है फॉर द बैकफ्लो ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के बाहर वाले चैम्बर से, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से F0 F1 पार्टिकल को क्रॉस करके कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद ATP की फॉर्मेशन। देयरफॉर दिस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर बन रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। हेंस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।